आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें कुछ यौगिक दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए हम बता देते हैं कि अगर किसी यौगिक में समूह O, NH और CH2 इस तरह का समूह होता है तो ये समूह होते हैं वलय सक्रिय कारक। क्या होते हैं ये? वलय सक्रिय कारक। और इनका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव होता है +R और +H। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। वो क्रियाशीलता क्या कर देते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, जो ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं वो क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा यदि कोई इस तरह के समूह उपस्थित हैं किसी यौगिक में, CO, NO2 या फिर CN, इस तरह के समूह उपस्थित हैं तो ये होते हैं वलय असक्रिय कारक। क्या होते हैं ये? वलय को असक्रिय कर देते हैं या उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं मेटा निर्देशी। क्या होते हैं? मेटा निर्देशी होते हैं, या इसे कह सकते हैं कि क्रियाशीलता को कम करते हैं, क्रियाशीलता घटाते हैं, क्रियाशीलता घटाते हैं। ठीक है, तो हम यौगिकों में देख लेते हैं कि इनमें से कौन से समूह किस तरह के हैं, इनका प्रभाव कैसा होता है। इनका प्रभाव होता है -R या -H प्रभाव, है ना। अति संयुग्मन प्रभाव और जो हम कह सकते हैं अनुनाद प्रभाव जो होता है वो इनमें इस तरह का होता है। यहाँ पर जो है समूह, यहाँ पर O समूह है। ठीक है, और यहाँ पर CO समूह है, यहाँ पर इस तरह का समूह। ठीक है, और इसमें इस तरह का समूह है, इसके अंदर भी इस तरह का समूह है, और यहाँ पर किस तरह का समूह है? यहाँ पर कोई समूह नहीं है, यहाँ सिर्फ ये एक फेनिल समूह जुड़ा हुआ है या बेंजीन वलय जुड़ी हुई है दूसरी एक वलय के साथ में। तो सबसे ज्यादा सक्रिय यौगिक जो है यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, जिसकी वजह से इसके जो रेजोनेंस प्रभाव होता है या +R प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि तीसरा जो यौगिक है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। तीसरा यौगिक क्या होगा? सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। इसके बाद में O समूह वाला ये है तो ऑर्थो पैरा निर्देशी ये भी होगा, तो इसमें एक का भी क्या होगा? इन दोनों में ही O है लेकिन ये ज्यादा सक्रिय होगा पहले की तुलना। और फिर कौन सा होगा? दूसरा होगा, है। फिर कौन सा होगा? फिर इसके बाद में दूसरा होगा, और फिर कौन सा होगा? फिर चौथा होगा और फिर दूसरा होगा, है ना। फिर चौथा होगा और फिर दूसरा होगा, क्योंकि CO समूह जो होता है ये असक्रिय कारक है, ये रहा, है ना, CO समूह। और इसके अंदर कौन सा है? कीटोनिक समूह CO समूह ही है, तो ये क्या है? असक्रिय कारक है। तो यहाँ पर 3, 1, 4, 2 ये क्रम किसमें है? 3, 1, 4, यहाँ 2 आएगा, और ये विकल्प नंबर 3 में है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।